गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है ए चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल कंडीशंस फॉर परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टूडेंट कंडीशन ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, दी प्रोसेस शुड अकर वेरी स्लोली। और सेकंड स्टूडेंट हमारी कंडीशन ये है कि हमारा जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में गैस इनक्लोज है, उसकी जो वॉल है दैट शुड बी एक्चुअली कंडक्टिंग, सो दैट स्टूडेंट देयर शुड बी free exchange of heat between gas and its surrounding and temperature can remain constant। अगर बात करें स्टूडेंट एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारा है जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज एक्चुअली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बिकॉज स्टूडेंट जब हमारी आइस मेल्ट करती है तो उसका जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली स्टूडेंट हमारा जो बॉइलिंग प्रोसेस है दैट इज आल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि वाटर की जो बॉइलिंग है दैट अकर दैट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है दैट एक्चुअली ओबेज बॉयल्स लॉ, जिसको कि हम पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट सिंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो देयरफॉर स्टूडेंट एज वी नो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du हमारा 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। therefore स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर du 0 है तो हमारी जो हीट सप्लाइड है दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू दी वर्क डन। कहने का मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दी वर्क डन। सो इट मींस दिस प्रोसेस इज वेरी मच एफिशिएंट, ऑलमोस्ट गिविंग यू 100% एफिशिएंसी। अगर बात करें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय 2.303 nRT log 10 V2 by V1। अगर प्रेशर की फॉर्म में करें तो दैट विल बी एक्चुअली 2.303 nRT log P1 over P2। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट ये है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ पीवी डायग्राम। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद कंडीशन में स्टूडेंट ये है कि इट शुड अकर वेरी स्लोली, और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है दैट शुड बी एक्चुअली कंडक्टिंग, सो दैट अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस। अगर बात करें एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की, मेल्टिंग और बॉइलिंग जो होते हैं दे आर एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेज बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होती है, देयरफॉर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। अगर बात करें स्टूडेंट वर्क डन के एक्सप्रेशन की, दैट इज एक्चुअली 2.303 nRT log V2 by V1 और यू कैन से P1 by P2। एंड लास्ट इज work done in an isothermal process can be calculated by the area between the PV curve and volume axis। This is something about isothermal process। Thank you very much।